सुल्तानपुर के लंबुआ क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध पौराणिक स्थल धोपाप धाम में भगवान राम एवं निषाद राज की 10 फीट ऊंची गले मिलते हुए प्रतिमा लगाई जाएगी, जिसके लिए निषाद पार्टी के पूर्व सांसद प्रवीण निषाद तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष अमित निषाद व आशीष तिवारी, सदर विधायक राज प्रसाद उपाध्याय ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्रतिमा स्थापना के लिए भूमि पूजन किया। प्रतिमा राजस्थान के प्रख्यात लाल पत्थर से बनाई गई है और अगले 45 दिन के अंदर आ जाएगी। सांसद प्रवीण निषाद ने बताया कि प्रतिमा का निर्माण डॉक्टर आशीष तिवारी सहित निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं के सहयोग से किया जाएगा। प्रतिमा के लोकार्पण में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद भी शामिल होंगे। भूमि पूजन कार्यक्रम में आशीष तिवारी, जवाहरलाल निषाद, निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश निषाद, निषाद पार्टी संगठन के जिला अध्यक्ष पूर्व प्रधान रमेश निषाद समेत निषाद पार्टी के तमाम कार्यकर्ता कार्यक्रम में मौजूद थे। 45 दिन बाद हम लोग यहाँ पर मूर्ति का जो है लोकार्पण करेंगे और एक बहुत ही भव्य, और आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि मीडिया से हैं, तो सिंगेरपुर धाम में कभी अवसर मिलो तो जाके देखिए कि जो सरकारी पैसे से जो मूर्ति बनी है कितनी भव्य है। और जो जीटी रोड है, ग्रांड ट्रंक रोड है, वहीं से दिखती है 53 फीट ऊंची प्रतिमा सिंगेरपुर धाम की। तो इस धोपाम धाम में भी हम लोग 10 फीट ऊंची प्रतिमा जो है निषाद राज जी की और भगवान श्री रामचंद्र जी की गले मिलते हुए लगाने का काम कर रहे हैं और जिसका लोकार्पण माननीय अध्यक्ष जी करेंगे लगेगी। और इसका लोकार्पण हमारे बगल में बैठे हमारे छोटे भाई सांसद इंजीनियर प्रवीण कुमार निषाद जी, बगल में हमारे विधायक जी हैं, हमारे पार्टी के जयसिंहपुर के राजबाबू उपाध्याय जी, तमाम कार्यकर्ता हैं यहाँ पर हमारे निषाद पार्टी के, और जिसके द्वारा हो रहा है हमारे निषाद पार्टी के आशीष तिवारी जी, जिनके अगुवाई में ये मूर्ति की स्थापना हो रही है। और यहाँ पर तमाम हमारे जो ज़िले के निषाद पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित हैं। आज हम लोग ये संदेश देना चाह रहे हैं कि कभी त्रेता युग में भगवान निषाद राज और रामराज एक मित्र थे, एक ही गुरुकुल में पढ़े थे। तो इस देश की प्रजा, इस देश में जितना भी जो भी प्रेमतारी थे वो इस देश से गायब हो गए थे। तो वही त्रेता युग फिर से हमारे जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी, फिर वो त्रेता युग अब दोहराने फिर मानवर साहब की अगुवाई में हम लोग कर रहे हैं कि वो जो त्रेता युग में मित्रता का संदेश था, हम लोगों ने 2022 में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके हमने उस त्रेता युग का जो वो था उसने हमने मित्रता निभाया। और मानवर डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी और भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा होगा हमारे अभी सांसद जी ने बताया कि सिंगेरपुर धाम में भी 53 फुट की मूर्ति लगी है भगवान निषाद राज और रामराज की। हम परिकल्पना करते थे कि कभी वहाँ एक ईंट और एक पत्थर लगे। हम लोग वो मानवर साहब पढ़ाते थे, बताते थे, तो वहाँ हम लोग जाते थे देखने, तो वहाँ ऐसे पड़ा रहता था, 3.5 किलोमीटर लंबा, 3.5 किलोमीटर चौड़ा था। वहाँ एक ईंट नहीं रखा था, ऐसे खंडहर रहा करता था। लेकिन हम लोग धन्य हैं, ये निषाद समुदाय खास करके धन्य है कि मानवर साहब हम सबके बीच में हम लोग के राजनीतिक गुरु आए। उन्होंने हम लोग को राजनीति का कहरा पढ़ाया, राजनीति का पाठ पढ़ाया, और मेरा समुदाय खास करके राजनीतिक पाठ पढ़ा। और आप देखेंगे जब से राजनीतिक समुदाय मेरा राजनीतिक पाठ पढ़ा, वहाँ पर 53 फुट की मूर्ति और भगवान निषाद राज और रामराज की गले की मूर्ति लगी। और वो जो कभी वहाँ एक ईंट नहीं रखा था, वहाँ पर आप जाकेंगे देखेंगे भव्य पर्यटक स्थल मानवर साहब ने घोषित कराया आदरणीय श्री देश के सचिव प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से। वहाँ से शुरुआत हुई और ये यहाँ पर भी हम लोग यही नहीं, हर जगह भगवान निषाद राज और रामराज की गले की मूर्ति हम लोग हर जगह लगाएंगे, हर विधानसभा में लगाएंगे, 75 जिले में लगाएंगे। और इसका संदेश देंगे कि अब जब त्रेता युग में हम मित्र थे तो हम कभी भी ये मित्रता तोड़ेंगे नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। और भगवान निषाद राज रामराज जो दोनों खास करके एकदम घनिष्ठता मित्रता थी। तो वैसे अगर निषाद राज और भगवान श्री राम एक गुरुकुल में पढ़े थे, दोनों लोग ऐसी जगह पर मिले जहाँ कि भगवान श्री राम उसमें बड़ी कठिन दौर से गुजर रहे थे। और उस स्थिति में निषाद राज ने अपनी मतलब नौका पर बैठा करके उनको ले जा करके मतलब उस पार उतारा। क्या वो तो मतलब भगवान थे, वो स्वयं भी आ सकते थे, लेकिन एक था कि मतलब मानव रूप में आए थे तो मानव रूप में रह करके उनको मानव लीला करनी थी। इस नाते वो निषाद राज के साथ उनके मित्र थे, उस पार गए। और तब निषाद राज ने जब उन्होंने कहा कि कुछ मांगिए, क्या दे दें,
तो उन्होंने कहा कि मांगने वाला का मैं बाद में करूँगा, मैं आपको यहाँ से उतार रहा हूँ, आप हमको ऊपर जो है मतलब मुझे मेरा बेड़ा पार करिएगा। सहयोगी पार्टी के तौर पे 8 साल से रहे और लगभग 27 के पहले ये तैयारी चल रही है, क्या इसको चुनाव से देखा जाए या जो है ऐसे जो है दिमाग में? इसका ऐसा कोई मतलब नहीं, आप लोग जिम्मेदार साथी हैं। अभी भाई ने बताया कि 53 फुट प्रतिमा लगा करके माननीय देश के प्रधानमंत्री जो सबका साथ सबके विकास पर काम कर रहे हैं, आपने उनका भी हम लोग देखिए मना रहे 11 सालों का स्वर्णिम कार्यकाल, जिसको हम मतलब एनडीए के घटक दल जो भी हैं सब लोगों ने मिल करके 11 सालों को एक स्वर्णिम कार्यकाल बनाया है। जैसे भक्ति काल होता था, उससे ये मतलब 11 साल जो स्वर्णिम कार्यकाल हैं, जिसको आप लोग देख रहे हैं। आप मीडिया साथी आपने 14 के पहले भी देखा हो, 17 के पहले भी देखा होगा और 14 के बाद 17 के बाद भी आप देख रहे हैं, और हम लोगों का 3 साल का कार्यकाल भी आप देख रहे हैं। जनता की बहुत बड़ी समस्या रहती है। क्या रहती है? जैसे यहाँ मेला तो लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है, भव्य मेला लगता है, और ये जो है क्या कहते हैं स्नान के लिए पक्का निर्माण कहीं नहीं है। जनता जो तो उसकी व्यवस्था कराई आपने स्नान करने के बाद कपड़ा बदलने के लिए जगह नहीं मिल पाती। आपने संज्ञानित किया है, इसको हम लोग संज्ञान लेंगे और जिला प्रशासन और हम सब लोग मिल करके आपकी बात को ले जाएंगे और निश्चित रूप से जो आप चाह रहे हैं इसकी व्यवस्था हम आगे आने वाले दिनों में कराएंगे। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट।